अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कुकिंग विद सोनिया के साथ शेफ़ सोनिया हाज़िर हैं और आज माशाल्लाह से माह रमज़ान का 7वां रोज़ा है। आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। चलें व्यूवर्स, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि है आज हमारे पास हम बना रहे हैं ऑरेंज चिकन बना रहे हैं। ऑरेंज चिकन के लिए हमने आपके सामने अभी चिकन क्यूब्स हमने कट किए हैं स्मॉल पीसेस में, ताकि हमारी गैस कंजप्शन कम हो, क्योंकि गैस आ नहीं रही है। मोस्टली लोग घरों में सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। पर्सनली मैं ख़ुद भी अपने घर में सिलेंडर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गैस कंजप्शन बिल्कुल मुश्किल हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट। हमने इसमें 3 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट डाले हैं। एज़ पर योर टेस्ट, स्वाद अनुसार या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें काली मिर्च डालिए। अगर स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी करने के लिए काली मिर्च डालें, क्योंकि इसमें हम और 2 तरह की स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं, मिर्चें यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इतनी ही अपने हिसाब से डालनी चाहिए। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हमने डाले हैं इसके अंदर स्पाइसी रखने के लिए, क्योंकि रमज़ान है, पूरा दिन इंसान भूखा होता है और उसके बाद कुछ चटपटा खाने का दिल चाहता है। लेंगे 1 टेबल स्पून, नॉट हाइप्ड, भरा हुआ नहीं, बिल्कुल भी बराबर से लेवल में हमने लेना है। और इसके अंदर हम डालेंगे इसके अंदर चिली पाउडर, सॉल्ट भी आप अपने एज़ पर टेस्ट, जो लोग तेज़ खाना चाहते हैं तेज़ डालें, जिनको बीपी का इशू है वो कम डालें। हम जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, अबाउट ½ टी स्पून। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। हम ऑरेंज चिकन बना रहे हैं, तो ऑरेंज चिकन बनाने के लिए हमें फिर वही ऑरेंज फ्लेवर पाउडर, कोई से भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज फ्लेवर है। ऑरेंज चिकन के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले थे, उसके अंदर हमने डाला था कॉर्नफ्लोर, चिकन, चिली फ्लेक्स, हमने डाली थी काली मिर्च, हमने डाला था दही, हमने डाला था ऑरेंज फ्लेवर पाउडर, चिली पाउडर हमने डाला था। अब हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हनी। हनी हम डालेंगे एज़ यूजुअल, क्योंकि ऑरेंज साइड पर है तो थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून हनी के डालेंगे, भर के। मैदा डालेंगे, फ्लोर, मैदा, जो भी आप चाहें उसे आप बोल सकते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने ये मैदा डालना है। इसके बाद आपने करनी है इसकी अच्छे से मिक्सिंग। अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए डालडा का ऑयल यूज़ कीजिए। और ये हमारा डालडा कुकिंग ऑयल है। डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर हम अपनी मैरिनेटेड चिकन को फ्राई कर रहे हैं। ये गार्लिक जो होता है ना, खाने में टेस्ट को इन्हेंस करता है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। एक तरफ हमारी चिकन डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई हो रही है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, क्योंकि ऑरेंज चिकन है। कलर भी आप चेक कर सकते हैं, ऑरेंज ऑरेंज आ रहा है। हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन ½ कप टोमेटो केचप, ½ टी स्पून हमने इसमें टोबैस्को डालना है, थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी टैंगी और स्पाइसी सा हम आइटम बना रहे हैं अपना। टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। ऑरिगेनो भी टेस्ट को इन्हेंस करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये डिश थोड़ी इन्फ्यूज़ डिश है, ये देसी प्लस चाइनीज़ डिश है, क्योंकि हम इसमें काली मिर्च और मिर्चें भी और गरम मसाला भी यूज़ कर रहे हैं। इस लेवल पर आके आप देखें चिकन हमारी किस कदर फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारी चिकन गल चुकी है पूरी तरीके से। अब हम इसको थोड़ा हाई फ्लेम करेंगे ताकि उसके ऊपर हल्का सा क्रंच आ जाए।
इनको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर कर दीजिए, बिल्कुल स्लो कर दीजिए फ्लेम को। अब जो हमने चिकन यहाँ पे फ्राई की थी वो फ्राइड चिकन हम डायरेक्ट, अब हम इसकी गार्निशिंग रेडी कर रहे हैं। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए ज़रा सी स्प्रिंग अनियन। ये हमने स्प्रिंग अनियन को कट कर लिया है। ज़रा सा कोरिएंडर, ये देखिए हमारा गार्लिक बर्न्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें विदाउट एनी वेट हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। आंच हम थोड़ी कम कर देते हैं। राइस हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, हमने बासमती राइस यूज़ किए हैं। सेला कभी भी चाइनीज़ के अंदर कभी भी सेला राइस यूज़ मत कीजिएगा। जब भी यूज़ करें बासमती राइस को यूज़ कीजिए। लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं, बासमती राइस होते हैं, लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं, खाने में टेस्टी होते हैं, इनका टेस्ट अलग आता है। सेला राइस जर्दे वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए हमारा गार्लिक बर्न्ट हो चुका है। इसके अंदर हम सीजनिंग डालेंगे। सॉल्ट बॉईल करने में हमने डाला था लेकिन हम थोड़ा सा और डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें, लिटिल बिट ऑफ विनेगर, थोड़ा सा विनेगर डालेंगे हम इसके अंदर टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। दैट्स इट, नथिंग मच। ये हमने और ये तेज़ आंच के ऊपर करना है। इसको हमें दम नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी अच्छे खासे बॉइल्ड राइस हैं। सोया सॉस का हमें टेस्ट नहीं देना है, इसमें हमें हल्का सा कलर देना है। एटलीस्ट 1 टेबल स्पून के करीब आप सोया सॉस इसमें डालें। वाइट से ये लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे। एंड नाउ दैट्स रेडी। नहीं, हमारे राइस बिखर जाते हैं। हमने बाउल लिया है, हमने प्लेटर लिया है अपना। हम प्लेटर को जिस साइड पे हमें राइस रखने हैं हम प्लेटर को उसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद हमने ये पाइल यहाँ पे छोड़ दिया। ये देखिए हमारा पाइल बिना किसी चावल के बिखरे हुए रेडी हो गया है। मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ इसलिए बता रही हूँ अपने हाथ के टेस्ट का। आप बनाएं, आपको भी बहुत मज़े की लगेगी। ये हमने ऑरेंज चिकन इसके साथ रखी है। ये स्टैंडर्ड प्लेटिंग है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर करेंगे, ये हम गार्निशिंग कर रहे हैं। इसकी गार्निशिंग ओवर हाइप नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है। ये हमारी फाइनल प्लेट रेडी हो गई है।